लोचक सो वसुधा अभिरामा। भगवान ने देखा और भगवान ने कहा कि अरे सुदामा, तेरे पैरों में ये कांटे लगे हैं और भगवान ने तेरे पैर में जूती भी नहीं है, तो इतने दिन तक कहाँ रहा? चल कोई बात नहीं। अंदर ले गए और ले जाकर कहते हैं अपने महल में सुंदर सिंहासन के ऊपर भगवान ने बिठाया और रुक्मिणी से कहा कि जल्दी से जल लेके आओ। और जल लाए तो वह कहते हैं कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौंप दो। हाय महादुख पायो सखा तुम आए, हिते न किते दिन खोए। इतने रोए भगवान सुदामा को देखकर। देखो रे पहली बार आज प्रभु जी भर के रोए, दीन सुदामा के प्रभु ने असुवन सौ पग धोए। असुवन सौ पग धोए, दीन सुदामा के प्रभु ने असुवन सौ पग धोए। असुवन सौ पग धोए। मित्र सुदामा की दुर्बल था, कष्टों से व्याकुल जीवन था, मगर सहारा एक मोहन था। भगवान श्यामसुंदर के पास आए, भगवान ने बड़ी सेवा की और लक्ष्मी रुक्मिणी जी ने उनके कृष्ण भगवान को जल दिया, लेकिन पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल। इतना आंसू निकले कि सुदामा के चरण धोए और सुदामा के चरण धोकर अपने आप को धन्य माना। लेकिन सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण को देखा, उनका यश वैभव, तो वो चावल देने थे, चावल बगल में दबा के रखे। उन्होंने सोचा कि मैं कैसे चावल दूं, इसके पास तो इतना ऐश्वर्य है, मैं ऐसे चावल इसको कैसे दूंगा? इतने बड़े आदमी को छोटी सी चीज देने में शर्म आती है। भगवान ने देखा कि मित्र, हमारी भाभी जी ने कुछ दिया था हमारे लिए, कहाँ से पा रहे हो? तुमको चोरी की आदत आज भी छूटी नहीं है। माता जी ने, गुरु माता ने चने दिए थे तो तुम खा गए थे अकेले, तुमको याद है? लेकिन जब से सुदामा छिपा रहे थे, भगवान ने खींच ली, फोट ली, और खींची तो एक एक चावल बिखर गया। भगवान ने कहा, सुदामा बेचारे देखें ये कैसे, लेकिन रुक्मिणी बोली कि इतने सारे चावल बिखर गए। सुदामा बोले अब कैसे होगा ये, आपका तो घर भी गंदा हो गया। बोले कोई चिंता नहीं। भगवान ने एक ताली बजाई, जल्दी आओ सारी। कितनी पत्नियां हैं? 16,108। इतने तो दाने भी नहीं थे चावल के। एक मिनट में सारे एक एक चावल भी उठाया सारे लाकर। बोले ठीक है। और सबको कहा कि भक्त सुदामा जी हमारे मित्र हैं, और कहते हैं वो चावल लेके भगवान ने एक मुट्ठी भोग लगाया, दूसरी मुट्ठी भोग लगाया, तीसरी मुट्ठी भरत ही रुक्मिणी पकड़ी बाह, ऐसी तुमको का भई संपत्ति की अनचाह। हम देखो एक सोचने की बात है यहाँ कि हम किसी का खाते हैं तो उसको हमें देना पड़ता है। स्वाभाविक ऑटोमेटिकली हम किसी का खाते हैं ना, तो हमारा जो अकाउंट है वो ट्रांसफर हो जाता है उधर। ध्यान, इसलिए किसी का खाओ तो कुछ दो जरूर। भगवान रुक्मिणी समझ गई कि एक मुट्ठी खाई तो एक लोग दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई दूसरा, अब तीसरी मुट्ठी तो कहते हैं रुक्मिणी कहती है कि ऐधो कौन मिला, कहा रुक्मिणी कान में, ऐधो कौन मिला कि करत सुदामा आप सो और हो तो सुदामा आप। कहते ये भी कोई मिलना हुआ कि सुदामा को अपने जैसा बनाने वाले हो और अपने सुदामा जैसा बनना चाहते हो। तीनों मुट्ठी खा जाओगे तो तुम दरिद्र बन जाओगे। उस बेचारे का जो कुछ है सब खा जाओ क्या? किसी का सब खा लोगे। उसके बाद 3 ही मुट्ठी चावल और कुछ है नहीं। भगवान ने तो कहते हैं, अब सुदामा बेचारा कहता है चलो सबको आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देकर सब पत्नियों को
वो कहते हैं महात्मा कहते थे कि जो 16,108 लाइन लगा खड़ी हो गई, नमस्ते कर रही हैं, तो कहते पुत्रवती भव, हैं? और वो उसको बोलते हैं, बाद में देखा कि कितनी हो गई कि 10,000 हो गई, अभी कितनी और बाकी हैं कि 6,108। बाद में कहते चल भव भव भव, थक गया ना वो बेचारा। बाद में कहते हैं कि अभी तो लाइन लगी हुई है, कृष्ण भगवान को आशीर्वाद, तो सुदामा जी को आशीर्वाद देने में थोड़ा सा थकान हो गई थी, तो बोले भव 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 कहते कहते महात्मा कहते भव 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 करने लगे इतना भी आशीर्वाद क्या। आखिर कोई बात नहीं, जो भी महात्मा के मुंह से निकल जाए आशीर्वाद सबको मिला और सबको पुत्र हुए। लेकिन सुदामा जी बेचारे हाथ झाड़ के चले, बोले देखो मैं आया था, घरवाली ने मुझे भेज दिया, मैं आ ही क्यों गया, मुझे आना नहीं चाहिए था, इसने तो कुछ दिया भी नहीं। लेकिन भगवान जब देते हैं तो पता नहीं चलता कैसे देते हैं। सुदामा जी जब पहुंचे तो घर में जाकर बोले अरे भाई यहाँ मेरी अपने, फिर भी भगवान ने गरुड़ जी को आज्ञा दी और गरुड़ जी ने सुदामापुरी में जाकर वो वहां पर पोरबंदर में जाकर छोड़ दिया, गुजरात में, वहीं के सुदामा ने। तो वहां जाकर अपना घर ढूंढते हैं, मेरा घर कहाँ है, लेकिन वहां जाकर देखा तो द्वारका जैसे वहां घोड़े हैं, हाथी हैं। बोले भाई यहाँ पर सुदामापुरी थी, यहाँ मेरा एक तुलसी का पेड़ था, यहाँ मेरी गाय थी, लगता है हाय सुशीला तूने मुझे क्यों भेज दिया, मेरा यहाँ तो किसी अमीर ने अपना घर बना दिया, और मेरी तुलसी, मेरी गाय और मेरी वो जो टूटी फूटी झोपड़ी वो कहाँ चली गई। लेकिन बाद में पता चला कि भगवान सुदामा जी की जो पत्नी सुशीला वो सोने की थाली लेकर आई, बोले देवी तुम कौन हो। सुदामा जी पहचान नहीं पाए, पैर छूने लगी, देखो देखो मेरे पैर मत छूना। वो कहते तुम मेरे पति हो। मैं पति हूँ, मैं सुदामा हूँ, तुम तो पता नहीं किसी इतनी सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, तुम्हारे गले में कितने सुंदर आभूषण है। तो उसने कही द्वारकाधीश की कृपा है, तो भगवान सुदामा को सब संपत्ति दे दी। लेकिन कहते हैं बाद में सुदामा जी को थोड़े दिन तो सुदामा संपत्ति के साथ रहे, लेकिन ऐसी वर्तमान में कथा है कि बाद में सुदामा को भार लगने लगा। उनको वो गरीबी बहुत अच्छी लगती थी कि गरीबी में सत्संग होता था, गरीबी में पूरा समय मिलता था, भगवान का भजन होता था, बोले कहाँ झंझट में हम पड़ गए। बाद में कहते हैं उन्होंने सब दान किया और भगवान की भक्ति मांगी। तो बड़े प्रेम से आगे का कार्यक्रम थोड़ा सा विलम्ब हुआ है।